दोस्तों इस लिक्विड को अगर आप अपने करी पत्ता यानी मीठा नीम में डालते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। वो नीचे से तो ब्रांच निकालता ही है दोस्तों, साथ में ऊपर भी ये घना बरगद जैसा हो जाता है और ये बिल्कुल फ्री में घर में ही मिल जाता है। इसे दो तरह से आप अपने मीठे नीम यानी करी पत्ते में यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आप लोग को लास्ट में बताऊँगी और लास्ट में एक और मैं आप लोग के साथ फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो कि सॉलिड है और उसको डालने के बाद बिल्कुल घना झाड़ जैसा हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। करी पत्ता एक मेडिसिनल प्लांट है और इसे बहुत सारे लोग मीठा नीम भी कहते हैं। ये जो प्लांट है बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी पत्तियों को बहुत सारे बीमारियों में यूज किया जाता है और ये खाने के जायका को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जैसे सब्जी में डालना हो, तड़का लगाना हो, कढ़ी बनाना हो या साउथ इंडियन डिशेज जो बनते हैं उनमें ये सारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन जब इसे नर्सरी से हम लाते हैं और गमले में लगाते हैं तो बहुत लोगों की शिकायत होती है दोस्तों कि ये प्लांट बहुत घना नहीं हो रहा है, बिल्कुल लैगी सा हो गया है और ये झाड़ जैसा नहीं बन रहा है। इसकी पत्तियाँ भी सूखी सूखी पीली पीली होकर झड़ जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो कुछ बातों को केयर करना पड़ता है, जैसे इसको किस तरह की मिट्टी में लगाएं, कितना खाद दें और लगाने के बाद कौन सा खाद दें। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों जब हम मिट्टी बनाते हैं गमले में, अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये तो खुद ब खुद झाड़ जैसा हो जाता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। लेकिन अगर गमले में हम लगा रहे हैं, जगह की कमी के चलते गमले में लगा रहे हैं, तो उसको झाड़ जैसा बनाने के लिए हमें इसकी मिट्टी को बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। जब ये प्लांट्स हम नर्सरी से लगाते हैं तो इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं ताकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करे। जैसे कि 1 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग कोकोपीट या फिर रेत मिला दें और उसमें थोड़ी सी नीम खली मिला दें। लेकिन याद रखें दोस्तों, इसमें जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल रहे हैं या फिर घर के किचन वेस्ट से जो भी खाद हम डाल रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में दें। यानी 2 भाग गोबर की खाद, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत या कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली डाल के इसकी मिट्टी बनाएं ऐसे, तो ये बहुत अच्छे से तेज़ होता है और इसको बहुत जल्दी इसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं देना पड़ता है। इसके लगाने के बाद दोस्तों ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है और इसको लगाना तो बहुत ही आसान है। जब इस प्लांट्स को एक बार हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो इसको आप बहुत आसानी से बीज से लगा सकते हैं या फिर इसको कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से लगाने के लिए दोस्तों आप पेंसिल आकार के एक मोटे लेंथ को लेकर आप बारिश के दिनों में या फिर फरवरी मार्च के दिनों में ये आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग से लग जाती है और अभी दोस्तों बरसात के दिनों में इसके बीज तैयार हो जाते हैं। ये फरवरी मार्च में से ही इसके बीज बनना शुरू हो जाते हैं, इसमें फूल लेना शुरू हो जाते हैं। और अभी जो मौसम है यानी बरसात ख़त्म होने लगता है या फिर बारिश में, तो इसके बीज बन जाते हैं, काले काले हो जाते हैं। तो वो जहाँ भी गिरते हैं दोस्तों उस तरह से बेबी प्लांट निकल आते हैं या फिर आप तोड़ के उसको आप मिट्टी में दबा देते हैं तो वहाँ से भी वो बेबी प्लांट निकल आता है। ये देखिए ये मेरा प्लांट है, नीचे से भी इसमें ब्रांचेज निकल रहे हैं और ब्रांचेज निकलने के बाद ये नीचे से घना हो जाता है। नीचे से जब भी हम पत्तियाँ वगैरह तोड़ लेते हैं तो नीचे से भी ये ब्रांच निकलने लगता है। यहाँ पर देखिए एक बीज मेरा गिर गया था जो कि खुद ब खुद इसमें से बेबी प्लांट निकल आए हैं। यहाँ देखिए ये बीज बहुत सारे बन रहे थे, कुछ हरे हैं कुछ पक्के, इसी में खुद ब खुद गिर जाते हैं। कहीं जहाँ भी गिरते हैं वहाँ से बेबी प्लांट निकल आते हैं। तो ये देखिए गमले में ही निकल आया है और ये बहुत ही हेल्दी है। तो जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और बीज से भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसको घना कैसे बनाएं। घना बनाने के लिए इसको आपको प्रूनिंग करनी होती है। आप जब ये प्लांट नर्सरी से ला रहे हैं और थोड़े दिनों बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इसको प्रून कर दें। हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो वहाँ से कई सारे ब्रांच निकलते हैं। वैसे तो हमें जब भी हमारा पत्तियाँ इसके खाने का मन करता है सब्जियों में या फिर किसी भी डिश में डालने का मन करता है तो तोड़ के हम डाल देते हैं, जिससे कि ये हमारा प्लांट नीचे से ख़राब होने लगता है, लैगी होने लगता है। लेकिन जब भी इसको हम तोड़े दोस्तों तो ध्यान रखें कि नीचे से ना तोड़ के ऊपर से पत्तियां हम तोड़े, ताकि ऊपर से अगर पत्तियां तोड़ते हैं तो वो प्लांट भी घना होता है और ब्रांचेज भी निकलते हैं। तो इसलिए जब भी पत्तियाँ तोड़े तो ऊपर से तोड़े, नीचे से भूल कर भी इसकी पत्तियों को ना तोड़े, नहीं तो प्लांट ये लैगी हो जाएगा।
तो ये देखिए, ये मेरा जो प्लांट है कई हिस्सों में मैंने इसको कट किया था। थोड़ा बड़ा हुआ तो पूरी ही तरह हार्ड प्रूनिंग कर दिए थे, उससे बड़ा हुआ तो इस तरह से कई सारे ब्रांच निकाल दिए, मैंने तो कट कर दिए, प्रून कर दिया। और प्रून किए हुए कटिंग को मैं फेंकती नहीं हूँ, अपने कटिंग लगा देती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये प्लांट घना हो जाता है, ये देखिए। और ये भी नीचे से एक लेगी सा हो गया है और नीचे भी ब्रांचेज इसमें निकलने लगे हैं। तो जब ये ब्रांच और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं वहाँ से उसको भी प्रून कर दूँगी ताकि वो नीचे से भी घना हो जाए। दोस्तों इस प्लांट्स में अभी बारिश का मौसम है तो चींटियाँ वगैरह लगती ही है। चींटियों को हटाने के लिए हम अंत में एक स्प्रे भी बताएंगे, और स्प्रे डालने के बाद दोस्तों इसमें चींटियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती है। हर 10-15 दिन के बाद दोस्तों करी पत्ता में गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से ये जो चींटियाँ लगती है वो तो ख़त्म हो ही जाएंगी, मिट्टी भी उर्वरक बनी रहती है और हेल्दी रहती है। और दोस्तों गुड़ाई करने के बाद अगर आप इसमें चाहे तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये आप 2 महीने 1 महीने के अंतराल पर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट से जो बना है खाद आप वो डाल सकते हैं। ये बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें रहते हैं, तो ये आप 2 महीने में एक बार ये ज़रूर करें। इससे हमारा प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी होती है। तो ये देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, और आपके पास जो भी खाद है सॉलिड में वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए ये मैंने लिया है एक और खाद, और ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि हमारे घर में ही रहता है। तो ये है छाछ यानी खट्टी दही। ये बिल्कुल 4-5 दिन की खट्टी दही है, और बिल्कुल देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये 200 ग्राम है, 2 ml है। तो दोस्तों देखिए ये इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसमें आधे लीटर के करीब मैं पानी डालूँगी। तो ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट होगा, एकदम पतला सा घोल बन जाएगा। तो ये 10 इंच के गमले में मेरा लगा हुआ है करी पत्ता, और देखिए कितना घना है। इसकी बहुत सारी पत्तियां भी मैंने तोड़ ली है। तो इस तरह से 2 गिलास मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर इससे बड़ा गमला है तो आप 2 या 3 गिलास उसमें भी डाल सकते हैं। ये जो खट्टी छाछ है दोस्तों, ये मीठा नीम के लिए यानी करी पत्ते के लिए सारे न्यूट्रिशन इसमें मौजूद है, और इसको 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं करी पत्ते में। एक तो पेस्टिसाइड के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये अगर इसे पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं तो जितने भी हमारे प्लांट्स में कीड़े लगते हैं, काले काले चींटियाँ लग जाती है, काले काले पत्तों में कीड़े लग जाते हैं, वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से एक पतले कपड़े में बहुत पतला घोल करके छान के इसको स्प्रे बोतल में हम कर लेंगे, और उसमें थोड़ी सी पानी मिला के आप इसको अपने प्लांट्स में स्प्रे करें, करी पत्ते में स्प्रे करें। तो इससे क्या होता है कि जितने भी काले काले चींटियाँ लगती है या फिर कीड़े मकोड़े लगते हैं वो तो ख़त्म होती ही है, साथ में इसकी पत्तियाँ भी चमक होती है। और 2 तरीके से ये काम करता है पत्तियों में। एक तो इसकी ग्रोथ तेज़ी करता है और शाइनिंग भी बढ़ाता है, और जितने भी चींटियाँ लगती है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं और मिट्टी में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कितने चमकीले हो जाते हैं, और ब्रांच भी हेल्दी हो जाता है, प्लांट्स बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो ये जो खट्टी छाछ है इसको 2 तरीके से हम यूज़ करके अपने प्लांट्स को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बरगद के जैसा घना बना सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने करी पत्ता को ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। महीने 2 महीने में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं, और या खट्टी छाछ को आपको डालना है तो आप 15-20 दिन में एक बार ज़रूर डालें, जिससे कि आपका प्लांट है बहुत हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक